गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को स्क्रीन विजिबल है और प्रॉपर वॉइस क्लियर है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कि हाँ किस तरह से जब तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम पीएन जंक्शन में दोनों साइड पे पी और एन साइड पे डिफरेंट टाइप की डोपिंग कर रहे हैं और उस डोपिंग की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। और उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम होगा वो एट द सेंटर होगा, मतलब जो मेटलर्जिकल जंक्शन जहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली जहाँ पे पी और एन रीजन जहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे थे, वहां पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी। और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की थी ई नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन डी एक्स एन नॉट, और वो इक्वल थी माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एन ए एक्स पी नॉट। राइट, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फाइंड आउट की थी। ठीक, नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है वो है डिप्लीशन विड्थ। नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है वो है डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, डिप्लीशन विड्थ या स्पेस चार्ज विड्थ, स्पेस चार्ज रीजन की विड्थ, या इसी को हम ट्रांजिशन रीजन भी कहते हैं, ट्रांजिशन रीजन की विड्थ। ठीक है, मतलब ये जो हमने पीएन जंक्शन में यहाँ पे देखा था, ये जो एरिया है जहाँ पे ये इमोबाइल आयंस मिल रहे थे, उस एरिया को हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं एंड डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं। तो ये जो इस रीजन की जो विड्थ होगी, ये जो डब्ल्यू है, हम बेसिकली इस डब्ल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विड्थ होगी इसको हम डिप्लीशन विड्थ भी बोल सकते हैं, स्पेस चार्ज रीजन विड्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन रीजन विड्थ भी बोल सकते हैं।
राइट। तो हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि ये जो विफ्थ है ये किस तरह से, जो हमने डोपिंग दोनों साइड पे जो डोपिंग कंसंट्रेशन का ऐड की, जो डोपिंग कंसंट्रेशन रखा है, उस डोपिंग कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड हो रही है। लाइक जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि हाँ, जो बोथ साइड पे चार्ज है, बोथ साइड पे जो ये चार्ज थे उनको हमने आपस में इक्वेट किया था कि हाँ, अगर डाइपोल क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो एक्सन नॉट और एन डी प्लस और इसी तरह से एक्सपी नॉट और एन डी एन ए माइनस, मीनिंग एन साइड पे जो डिप्लीशन विड्थ है मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, एंड पी साइड पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो मल्टीप्लाई बाय एक्सेप्टर का जो कंसंट्रेशन है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उससे हमने एक रिलेशन भी फाइंड आउट किया था, एक कंक्लूजन फाइंड आउट किया था कि हाँ, इन केस एन ए ग्रेटर देन एन ई है, एन डी है, मीनिंग हमने एक्सेप्टर टाइप साइड पे हाई डोपिंग कराई है इन कंपैरिजन टू एन साइड, तो हमारा क्या होगा, जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो एन साइड पे ज्यादा होगी और पी साइड पे कम होगी। ये हमने थ्योरेटिकली अभी हमने देखा था, अब इसी चीज को मैथमेटिकली भी हम समझ पाएंगे और इसका रीजन क्या होगा थ्योरेटिकली वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। इन जनरल अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करना हो, इन जनरल अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करना हो तो हम इजीली उसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, राइट। हम इजिली इसको या दूसरा रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स, या इसी वी एक्स को हम वी नॉट लिख रहे हैं, इसी वी एक्स को हम वी नॉट लिख रहे हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं अपने पीएन जंक्शन के लिए, तो हमारा पीएन जंक्शन कुछ इस तरह से था। राइट। तो अब इस पीएन जंक्शन में हमें जब पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये वही पोटेंशियल तो होगा, ये जो वी एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने ये वोल्टेज रिलेट किया है, ये जो पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जो तुम्हारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये वही पोटेंशियल तो होगा जो हम अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने बिल्ट इन पोटेंशियल की जो बात की थी, जो यहाँ पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये वही बिल्ट इन पोटेंशियल तो होगा, राइट। अब अगर हमें ये बिल्ट इन पोटेंशियल या वी नॉट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स पी नॉट से एक्स एन नॉट, ये जो टोटल एरिया है ये, इस एरिया में अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस एक्स पी नॉट से एक्स एन नॉट में, तो हमें वी नॉट की एक और वैल्यू मिल जाएगी। वी नॉट हम एक बार बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट कर चुके हैं, बट हम वी नॉट को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब इस ये जो इक्वेशन दी है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, ये क्लियरली क्या शो कर रहा है, एनर्जी वर्सेस एक्स डायग्राम जो हो, ई एक्स वर्सेस एक्स जो डायग्राम होगा, उस डायग्राम को, उस ग्राफ को का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें एक्स एन नॉट और माइनस एक्स पी नॉट के बीच में, तो वो किसके बराबर होगा, इस इस पूरे क्वांटिटी माइनस एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट ई एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, एरिया बिटवीन माइनस एक्स पी नॉट एंड एक्स एन नॉट इन इन द ग्राफ ऑफ ई एक्स वर्सेस एक्स। और हमने ई एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ ऑलरेडी देखा हुआ है।
कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप हमने देखा था, ये पॉइंट हमारा ई नॉट था। ये कुछ हमने ऐसे ट्रायंगुलर शेप देखा था। अगर हम ई एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ किए थे जब लास्ट टाइम पे हमने, तो ई एक्स वर्सेस जो एक्स ग्राफ था वो कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप में आ रहा था। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि ये जो डिस्टेंस है ये डब्ल्यू है, एक्स एन नॉट और एक्स पी नॉट का जो सम है वो हमने डब्ल्यू मान रखा, तो ये टोटल एरिया, ये टोटल लेंथ कितनी है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 दिस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, दिस बेस एंड दिस हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये बेस कितना है डब्ल्यू, एंड हाइट कितनी है, ई नॉट के बराबर है। हाइट कितनी है, ई नॉट के बराबर। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ई नॉट के बराबर है, और बेस कितना है, डब्ल्यू के बराबर है। तो हमारा ये जो इतना ये पोर्शन जो है, इस नेगेटिव साइन को छोड़ के ये जो इतना पोर्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ई नॉट इंटू डब्ल्यू। ठीक है, हो जाएगा -1/2 ई नॉट इंटू डब्ल्यू। ये किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट के। राइट, हमने जनरली इस ट्रायंगल का, केवल इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड आउट किया है, और वो किसके बराबर होगा, -xp0 टू xn नॉट इंटीग्रेशन ex dx के। नाउ अब हमारे पास v नॉट इज इक्वल टू है -1/2 ई नॉट इंटू डब्ल्यू, एंड वी नो कि ई नॉट इज इक्वल टू, ये जो ई नॉट है ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द सेंटर, और उसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है -q अपॉन एप्सिलॉन एक्स एन नॉट एन डी। आप चाहे तो एक्स पी नॉट एन ए भी पुट कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पुट करिए, सेम रिलेशन आपको आगे जाके मिलेगा। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2 -q अपॉन एप्सिलॉन एक्स एन नॉट एन डी इंटू डब्ल्यू। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 q अपॉन एप्सिलॉन एक्स एन नॉट एन डी इंटू डब्ल्यू। अब यहां से हमने, यहां तक तो हमने वी नॉट की एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। हम बेसिकली, हमारा जो अप्रोच था वो हमें फाइंड आउट करना था इस डब्ल्यू को, ये जो डिप्लीशन विड्थ है, हमें उसके वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे कि ये जो एक्सन नॉट का टर्म है, इस एक्सन नॉट के टर्म को हम चेंज कर दें कंसंट्रेशन के फॉर्म में, कंसंट्रेशन और डब्ल्यू के फॉर्म में। मीनिंग इस एक्सन नॉट को भी हम इस डब्ल्यू के फॉर्म में ले आए, ताकि हम इजिली डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी नॉट फाइंड आउट कर सके। तो हमें पता है, फर्स्ट थिंग, एक्सन नॉट इंटू एन डी इज इक्वल टू एक्स पी नॉट इंटू एन ए। एक इक्वेशन हमें ये पता है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। एंड सेकेंड थिंग हमें ये पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स पी नॉट प्लस एक्स एन नॉट। नाउ अगर हम यहाँ पे एक्स पी नॉट की वैल्यू, हमें बेसिकली एक्स एन नॉट चाहिए, तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके एक्स एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एन ए एन डी एंड डब्ल्यू। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एक्स एन नॉट, ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, एक्स एन नॉट एन डी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एक्स एन नॉट इंटू एन ए।
राइट। अगेन तो ये क्या हो गया, एक्स एन नॉट इंटू एन डी प्लस एक्स एन नॉट इंटू एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एन, यहाँ से एक्स एन नॉट इंटू एन डी और दिस एक्स एन नॉट इंटू एन ए, इसको इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स एन नॉट एन डी प्लस एक्स एन नॉट एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन ए। ठीक है, यहां से हमें एक्स एन नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्ल्यू। सिमिलरली हम चाहते हैं तो एक्सपी नॉट भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, और एक्सपी नॉट इज इक्वल टू आता एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्ल्यू। ये एक्सपी नॉट की हमें इनिशियल जरूरत तब पड़ती अगर हमने यहाँ पे जो ई नॉट की ये वैल्यू ली है वो हमने माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन एक्सपी नॉट एन ए, अगर हमने यहाँ पे ये लिया होता तो हमें इस एक्सपी नॉट की वैल्यू की जरूरत पड़ती। नो, अब हम इस एक्सएन नॉट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे हमें वी नॉट और डब्ल्यू के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सएन नॉट की उस वैल्यू को हम इस वी नॉट में पुट करना जा रहे हैं। Now, तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन बाय टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन टू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी इंटू डब्ल्यू। क्या हो गया, एक्सएन नॉट, जस्ट अ सेकेंड, राइट, और एन डी इंटू डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा, एन डी इंटू डब्ल्यू। ये हमें वी नॉट मिल गया। ठीक है, अब यहां से हम इजिली, अगर हम इस इक्वेशन को डब्ल्यू के लिए सॉल्व करना चाहें तो हमें इजिली डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ वी नॉट मिल जाएगा। तो ये क्या जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टू एप्सिलॉन और एन ए प्लस एन डी, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वी नॉट इंटू टू एप्सिलॉन एन ए प्लस एन डी अपॉन क्यू एन ए इंटू एन डी। Then W is equal to under root 2 epsilon upon Q Na plus Nd upon Na into Nd multiply by V naught। ये तुम्हारी क्या आ गई, डिप्लीशन विड्थ। ये तुम्हारी क्या आ गई, डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन विड्थ यहाँ पे तुम्हारी किन 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 चीजों पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट वो जो स्पेस चार्ज रीजन में जो तुमने वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल या जो भी वोल्टेज अप्लाइड है, जो भी, ये वी नॉट बेसिकली क्या है, ये वी नॉट हमने फाइंड आउट किया था इस स्पेस चार्ज रीजन में। ये जो रीजन है, इस रीजन में जो वी नॉट है, इनिशियली अभी हमने कोई भी कुछ भी बाहर से बायसिंग नहीं की, कोई बाहर से वोल्टेज नहीं लगाया, इसलिए ये जो वी नॉट है ये केवल बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, इनिशियली हमने इसको बिल्ट इन पोटेंशियल ही अज्यूम किया है। क्यों, क्योंकि ये वी नॉट अभी केवल बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि हमने बाहर से कोई भी बैटरी नहीं लगाई है और उस बैटरी की वजह से यहाँ स्पेस चार्ज रीजन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं।
स्पेस चार्ज रीजन में जो वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी इसको फर्दर जब पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। जब हम बायसिंग पीएन जंक्शन की बायसिंग देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ किस तरीके से इस वी नॉट की वैल्यू चेंज होती है। बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि जो डिप्लीशन विड्थ है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, एंड सेकेंड इस वोल्टेज पे डिपेंडेंट। डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस जो तुम्हें वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज के पे डिपेंडेंट है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? स्क्वायर लॉ रिलेशन है। मीनिंग जो डिप्लीशन विड्थ है वो तुम्हारी वेरी करेगी स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन, राइट। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन क्यू 1/Na प्लस 1/Nd V नॉट। नाउ ये आपका W आ रहा है। अब हमें क्या पता था कि और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स एन नॉट मीनिंग डिप्लीशन विड्थ, एन साइड में कितनी डिप्लीशन विड्थ लाई कर रही है और पी साइड पे कितनी डिप्लीशन विड्थ लाई कर रही है। तो इन टर्म्स ऑफ W हमने एक्स एन नॉट फाइंड आउट किया था Na W अपॉन Nd प्लस Na। तो यहाँ पे W की हम वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nd इंटू 2 एप्सिलॉन अपॉन Q Na प्लस Nd अपॉन Nd इंटू V नॉट टू द होल पावर 1/2। नाउ दिस Na और ये Na टू द पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट Na प्लस Nd और ये Na प्लस Nd कैंसिल होगा। यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट Na प्लस Nd, राइट। तो अब हमें एक्स एन नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 एप्सिलॉन अपॉन Q Na अपॉन Na प्लस Nd इंटू वी नॉट। और इस पूरे की होल पावर क्या हो जाएगी? 1/2। हमने ये जो अंडर रूट Na और अंडर रूट Na प्लस Nd था उसको अंदर पुट कर दिया है। जस्ट यहाँ पे ये वाला Nd भी होगा। जैसे यहाँ पे जो तुम्हारा एक्स एन नॉट आया है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स एन नॉट इज इक्वल टू जो आया है वो क्या है? 2 एप्सिलॉन अपॉन Q Nd Na अपॉन Nd एक्स Na प्लस Nd इंटू वी नॉट और इसकी होल पावर इज इक्वल टू 1/2। ठीक। सिमिलरली एक्सपी नॉट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन अपॉन Q Nd अपॉन Na Na प्लस Nd इंटू वी नॉट पूरे की होल पावर 1/2। नाउ अच्छा, यहां तक की प्रूविंग में किसी को कहीं कोई डाउट?
ओके, इन केस यहाँ पे डाउट नहीं है, तो लेट्स से हमारे पास जो W आया था, W इज इक्वल टू क्या आया था, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1/NA प्लस 1/ND इंटू V नॉट। राइट, अब लेट्स से तुम्हारा Na वेरी वेरी ग्रेटर देन है Nd से। अगर हमारा Na वेरी वेरी ग्रेटर देन Nd से, Nd है, मीनिंग हमने जो अपना P साइड है, जो हमारा P साइड है उसको वेरी बहुत ज्यादा हाई डोप किया हुआ है, हाईली डोप्ड है। जो तुम्हारा P साइड है वो हाईली डोप्ड है, और जो N साइड है वो तुम्हारा लाइटली डोप्ड है। N साइड जो है तुम्हारा वो लाइटली डोप्ड है। करेक्ट। तो अब देखो इस इक्वेशन में देखो, अगर एनडी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनए, ठीक है, एनडी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनए, तो ये जो 1/NA की वैल्यू होगी वेरी वेरी लेस देन होगी 1/ND से। 1/NA जो होगी वो वेरी वेरी लेस देन होगा 1/ND से। और उस केस में हम एनए को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। 1/NA को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हमने केस लिया है Na वेरी वेरी ग्रेटर देन Nd है, तो उस केस में 1/Na की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू 1/Nd। और उस केस में अगर हम केस 1 की तरह इसको ट्रीट करें, तो उस केस में हमारा W क्या होगा, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन अपॉन Q V नॉट अपॉन एन डी, V नॉट अपॉन एन डी। ठीक है, सिमिलरली इसी का अपोजिट केस होता, मीनिंग अगर एन डी वेरी वेरी लेस वेरी वेरी ग्रेटर देन एन ए होता। लेट्स से अगर हमारा जो केस 2 है, अगर हमारा केस 2 होता कि एन डी जो हमारी डोनर साइड की डोपिंग है, यानी एन साइड जो है वो वेरी वेरी काफी हाईली डोप्ड है, और एक्सेप्टर साइड यानी पी साइड जो है तुम्हारी वो लाइटली डोप्ड है। ठीक है, ये डब्ल्यू कौन सा है, जब तुम्हारा केस 1 था, जब एन ए काफी ग्रेटर देन था एनडी से। ठीक है, और सेकंड केस में W इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन Q V नॉट अपॉन एन ए। जब एनडी वेरी वेरी ग्रेटर देन है एन ए से, मीनिंग जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ है, जब आप ऐसे केसेस में बात कर रहे हो, एक साइड हाईली डोप्ड है दूसरी साइड लाइटली डोप्ड है, तो तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो अगर हम बात कर रहे हो कि जब हाईली पी साइड का हाईली डोप्ड है और एन साइड लाइटली डोप्ड है, तो उस टाइम पे जो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है उस लाइटली डोपिंग पे, बेसिकली डिपेंड कर रही है उस लाइटली डोपिंग पे। जो लाइट डोपिंग की गई है उस पर डिपेंड कर रही है तुम्हारी डिप्लीशन वेव। यही केस तुम्हारा सेकंड केस में भी मिल रहा है। तो इसको अगर हम क्वालिटेटिवली स्टडी करें तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है, लेट्स से ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर था। अब सेमीकंडक्टर के केस में पहला केस हमने ये बात समझी कि डाइपोल अगर क्रिएट होगा तो चार्ज बोथ साइड्स इक्वल होना चाहिए, जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, चार्ज जो बोथ साइड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। नाउ अब हम केस 1 की बात कर रहे हैं, मीनिंग जो हमारा Na है
वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एनडी से। इधर साइड पे हमने डोपिंग एनए जो कराई है वो वेरी हाई है, और इधर एनडी पे जो डोपिंग कराई है वो वेरी लो है। एनए वेरी हाई है, एनडी वेरी लो है का मीनिंग क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में यहां नंबर ऑफ होल काफी ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू एन साइड पे जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन साइड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब हमें पता है कि जो डिप्लीशन रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन का क्रिएशन होता है तो कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का जो क्रिएशन होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जब अगर मान लो एनडी जो है वो 5 है और एनए जो है वो 500 है, मीनिंग पर यूनिट वॉल्यूम में, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम में 500 होल्स लाई कर रहे हैं और इधर पर यूनिट वॉल्यूम में 5 इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं। नाउ, तो जब इधर डिफ्यूजन स्टार्ट होगा, जब डिफ्यूजन यहां पे स्टार्ट होगा, तो पी साइड में जब डिफ्यूजन, पी साइड में होल जब डिफ्यूज कर रहे होंगे, तो वो जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में 500 नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज कितने जनरेट होंगे, 500। ठीक, और इधर साइड पे जब एन साइड पे जो जनरेशन होगा, अगर जो जब इलेक्ट्रॉन का एन साइड से डिफ्यूजन हो रहा होगा पी साइड में, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने के बाद जो पीछे चार्ज वो छोड़ के गए पॉजिटिव चार्ज, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना जनरेट होगा, 5 पर सेंटीमीटर क्यूब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज तुम्हारा 500 पर सेंटीमीटर क्यूब जनरेट हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जो तुम्हारा हो रहा है 5 पर सेंटीमीटर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में 500 नेगेटिव चार्ज है और पर यूनिट वॉल्यूम में 5 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्लियर कट समझ में आता है कि इन केस अगर आपको इक्वल चार्ज चाहिए बोथ साइड, तो जिस साइड पे पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज जो है वो कम है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज जिस साइड पे कम है उस साइड पे आपको वॉल्यूम ज्यादा लेना होगा, और जिस साइड पे पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है उस साइड पे आपको वॉल्यूम कम लेना होगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर बार की तरह है ना, मीनिंग ये 3D डायग्राम है ना। तो और इस 3D डायग्राम का हमने हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया जो लिया है ए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पूरा पूरे सेमीकंडक्टर बार का सेम है ए, तो दैट मींस जिस साइड पे तुम्हें वॉल्यूम ज्यादा लेना है, जिस साइड पे तुम्हें वॉल्यूम ज्यादा लेना है उस साइड पे तुम्हें जो डिप्लीशन विड्थ है, वो विड्थ जहां पे पॉजिटिव चार्ज रह रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज पाए जा रहे हैं, वो विड्थ